जासूसी की दुनिया में आपका स्वागत है। एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी बस एक छलावा है और हर सच के पीछे एक और गहरा राज छिपा होता है। आज हम एक ऐसे ही मिशन की कहानी में उतरेंगे जो हमें सीधा इस्लामिक स्टेट के गढ़ रक्का की खतरनाक गलियों में ले जाएगी। और कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी शर्त से जो सब कुछ साफ कर देती है। मिशन पूरा करो या वहीं खत्म हो जाओ। समझ लीजिए, ये कोई मामूली काम नहीं है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें घुसने का रास्ता तो है, पर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कामयाबी। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी की मेन कैरेक्टर से और उस कॉन्ट्रैक्ट से जो असल में उसका डेथ वारंट है। ये है मलिका, पेशे से एक नर्स जिसका काम है लोगों की जान बचाना। लेकिन अब उसका नया मिशन उसे एक ऐसी जगह ले जा रहा है जहां जान बचाने का उसका हुनर ही शायद उसका सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। देखिए, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये जासूसी की क्रूर सच्चाई का एक दस्तावेज है। इसमें साफ साफ लिखा है, अगर पकड़ी गई तो कोई बचाने नहीं आएगा, अगर मारी गई तो परिवार को कुछ नहीं मिलेगा। उसे ये भी बताया गया कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है, और इन सब शर्तों को जानते हुए उसे साइन करना होगा कि वो ये सब अपनी मर्जी से कर रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत हो चुकी हैं। अब मलिका रक्का के अंदर है, एक ऐसी दुनिया जहां जिंदा रहने के नियम खून से लिखे जाते हैं। जरा सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां हर दीवार के कान हैं और हर अजनबी एक खतरा। यहाँ जिंदा रहने का मतलब है अपनी पहचान मिटा देना और हर पल खौफ के साए में जीना। एक गलत नजर, एक गलत शब्द और सजा सिर्फ मौत है। इस दुनिया में एक इंसान की कीमत क्या है? एक गुलामों की नीलामी में 14 साल की एक लड़की की कीमत लगाई जाती है सिर्फ $150। यही वो भयानक हकीकत है जिसके बीच मलिका को अपना मिशन पूरा करना है। यहाँ मलिका की मुलाकात आलिया जैसी और औरतों से होती है। उन्हें एक पवित्र मकसद और एक बेहतर जिंदगी का सपना दिखाकर यहाँ लाया गया था। लेकिन अब वो सपना एक भयानक कैद में बदल चुका है, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। अब जाहिर है, ऐसी दुश्मन दुनिया में अकेले जिंदा रहना नामुमकिन था। मिशन पूरा करना तो बहुत दूर की बात है। मलिका को मदद की जरूरत पड़ने वाली थी और उसे ऐसे साथी ढूंढने थे जिन पर वो भरोसा कर सके। और उसके साथी बनते भी हैं तो कौन? एक ISIS का फाइनेंसर जो अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है, और एक नौजवान दुल्हन जो इस जहन्नम से किसी भी कीमत पर भागना चाहती है। तीनों को एक ही चीज एक साथ लाती है, आजादी की बेचैन कर देने वाली इच्छा। और यहीं पर क्लासिक जासूसी का काम सामने आता है। कोई हाईटेक गैजेट नहीं, सिर्फ इंसानी सूझबूझ, एक छोटी सी लड़की की याददाश्त, एक मस्जिद का खराब लाउडस्पीकर, और यही मामूली से सुराग मलिका को उसके टारगेट के दरवाजे तक ले जाते हैं। एक एक करके पहेली के टुकड़े जुड़ रहे थे। कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, मिशन का आधा हिस्सा पूरा हो गया है। लेकिन अब आता है सबसे मुश्किल काम, रक्का से जिंदा बाहर निकलना। प्लान तैयार था, हर पल कीमती था। नमाज का वक्त, अस्पताल का गेट और फिर आज़ादी। लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदल जाता है। गार्ड्स आ जाते हैं, पीछा शुरू होता है, गोलीबारी, और आखिर में आज़ादी बस कुछ ही कदम दूर थी, लेकिन अब हमेशा के लिए पहुंच से बाहर हो जाती है। मिशन सफल रहा, टारगेट की लोकेशन मिल गई, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। मलिका आज़ाद है, पर आलिया पीछे छूट गई। ये एक ऐसी जीत थी जिसका जश्न मनाना नामुमकिन था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मलिका की आज़ादी और आलिया की कुर्बानी के पीछे एक और गहरा सच छिपा था। असली खेल तो अब सामने आने वाला था। और फिर मलिका को एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। वो कोऑर्डिनेट्स किसी को बचाने के लिए नहीं थे, वो तो एक टारगेट की लोकेशन थे, एक हवाई हमले के लिए, जिसे किसी और ही देश ने अंजाम दिया था। इसका मतलब ये था कि मलिका ने जिसे अपना मिशन समझा, वो असल में एक धोखा था। उसे बस इस्तेमाल किया गया था, एक मोहरे की तरह, दो बड़े देशों के बीच चल रही एक बड़ी शतरंज की बाजी में। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। जासूसी की इस दुनिया में आखिर कौन शिकारी है और कौन शिकार? और जब बड़े देश अपनी चालें चलते हैं, तो एक आम इंसान की जान की क्या कीमत रह जाती है?